मेरे हाथ का हलवा कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। ऐसा हलवा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाया। अच्छा, हलवा टेस्ट करके बताओ कैसा लग रहा है। ये हमारा हलवा है रवे का। बहुत अच्छा बना हुआ है, वाह मजा आ गया खा के। यार प्लीज प्लीज ये विख्यात जी की छोटी छोटी प्यारी प्यारी बहनों ने ये उनके लिए राखी का एक तोहफा भेजा हुआ है, राखी भेजी हुई है। तो उसी को हम ओपन कर रहे थे एंड ही वॉज रियली हैप्पी। ड्राई फ्रूट्स और ये रही राखियाँ, दो, एक छोटी की एक, और ये रहा रोली चंदन। हाँ, ये वो उसका कॉम्बो है। कैसा लग रहा है? आर यू हैप्पी? ओह माय गॉड, वाओ। तो थैंक यू बोलना चाहोगे? थैंक यू फॉर दिस राखी एंड मेमी थैंक यू फॉर दिस चॉकलेट्स। ओके। Ba 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 na na ba 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 na na oh ba 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 na na ba 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 na 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 ba 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 na na to gari no potatori ka ni maro mani ka no tika ba 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 ba। नमस्कार एंड प्रणाम सबको। आज पूरे दिन में कोई भी वीडियो नहीं बन पाया। क्योंकि वी वर वेरी बिजी और सुबह सुबह पूजा करना, काम करना, कॉलेज जाना, इन सब में कोई वीडियो बन नहीं पाता है कई बार, जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है। और आज सावन का आखिरी सोमवार भी था। और आज हाँ, सावन का आखिरी सोमवार भी था। और आज सबसे अच्छी चीज ये हुई है कि इन्होंने आज सुबह पूजा वगैरह करी, बेलपत्र चढ़ाया, मंदिर भी गए। Oh my gosh! मंदिर जाके सब कुछ अकेले सब कुछ अकेले इन्होंने खुद किया और बहुत अच्छे से किया। मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज की। तो आज के दिन का थोड़ा ओवरव्यू दूं तो आज दिन बहुत ही अच्छा रहा। मतलब थोड़ा बहुत बिजी था, लेकिन आप तो जानते ही हैं हम लोग कॉलेज में पढ़ाते हैं तो बच्चों के साथ ही पूरा दिन जाता है, तो वो उसी तरीके का दिन रहता है हमारा। थोड़ा मिक्सचर, अच्छा बुरा जैसा भी रहता है, थोड़ा हेक्टिक भी हो जाता है कभी कभी। और आज मैं आपसे एक चीज शेयर करने वाली हूँ कि आज एकदम क्या हुआ था कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं बीबीए के, उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि मैम आखिर आपने पीएचडी ओवर कॉर्पोरेट जॉब्स क्यों चूज किया? हम बहुत टाइम से पीएचडी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं कि हम लोग लगे ही रहते हैं रिसर्च वगैरह में। कोई मतलब ऐसे मतलब बहुत ज्यादा बिजी और हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, कॉलेज में पढ़ाना, फिर रिसर्च करना, खुद का भी रिसर्च पेपर बनाना। तो मैम आपने मतलब आप इजी चूज भी तो कर सकते थे, आप कॉर्पोरेट लाइफ चूज करते तो सिर्फ आपको जॉब करनी रहती और घर पे आके बस अपना काम करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे घर में आने के बाद भी हमें काम करना पड़ता है रिसर्च का और बाकी सब का। मुझे एक्चुअली मेरे सुपरवाइजर ने फर्स्ट टाइम पूछा था और उसके बाद अब मुझे किसी स्टूडेंट ने पूछा है ये चीज। तो 3 पॉइंट्स में दिया है उसका आंसर मैंने, और वो 3 पॉइंट्स ये हैं कि सबसे पहला तो मैंने पीएचडी इसलिए चूज करी थी क्योंकि मुझे बनना था प्रोफेसर। मेरा शुरू से ही अपने दादाजी को देखकर ये सपना रहा था कि मैं बड़े होके प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। उनकी तरह ही, जैसे वो एग्रीकल्चर कॉलेज में रहे। एक्चुअली हम जहाँ भी जा खड़े हुए एग्रीकल्चर कॉलेज के बाहर ही खड़े हैं। हाँ और दूसरा रीजन ये था कि थोड़ा वो पर्सनल रीजन था कि जैसे मुझे मेरा नाम मेरे मम्मी पापा ने दिया है, शर्मा मुझे मेरी फैमिली से मिला हुआ है, और एक एडिशनल वर्ड मैं अपने नाम के साथ जोड़ना चाहती हूँ जो सिर्फ मैं ही मतलब मेरे से ही जुड़ा हुआ हो, कि मैंने खुद मेहनत करके ये नाम जोड़ा हो। इसलिए मैंने ये डॉक्टरेट वर्ड, डॉक्टर के जो 2 इनिशियल मैं जोड़ना चाहती थी। ये थोड़ा पर्सनल लेवल का है कि
चीज थी। और थर्ड ये कि मतलब मैं कॉर्पोरेट लाइफ की जो हैक्टिक पॉलिटिक्स वगैरह ये सब में फंस के अपना वो टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती थी अपने पेरेंट्स के साथ। मतलब उस टाइम की बात है, अभी तो नहीं, खैर उस टाइम पे मेरे को ये लगता था कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहूं और यहाँ पे ही अपनी एकेडमिक जर्नी स्टार्ट करूं, अपना करियर यहीं से मतलब स्टार्ट करूं एकेडमिक जर्नी का, इंस्टेड ऑफ डूइंग कॉर्पोरेट लाइफ और ये दूसरे दिन के वीडियो का पार्ट शुरू होता है यहाँ से ट्यूसडे का, जहाँ हम हनुमान मंदिर जा रहे हैं। It's raining outside और we are going somewhere। अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं। 10 hours later. सुनो, कैन यू से जवान विदाउट डब्लू? जवान विदाउट डब्लू। जान। This is too perfect. I love you. तो विख्यात, कल तो मैंने अपना बता दिया था कि मैंने पीएचडी ओवर कॉर्पोरेट जॉब क्यों चूज किया था। पॉइंट्स थे, 3 रीजंस थे। आज आप अपना बताइए कि आपने क्यों पीएचडी ओवर कॉर्पोरेट जॉब चूज किया। आफ्टर एमबीए मैंने 2 साल कॉर्पोरेट जॉब किया है, तो 2 साल एक्सपीरियंस था मुझे। और जब मैं एमबीए के लिए गया था तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि मुझे कॉर्पोरेट जॉब करनी है, ऑफिसेस, मुझे वो लेविश लाइफ काफ़ी पसंद आती थी। लेकिन जब मैं कॉर्पोरेट में गया तो फिर मुझे कहीं ना कहीं फील होना स्टार्ट हो गया, बहुत इनिशियल डेज में 6 महीने 7 महीने के अंदर ही मुझे फील होना स्टार्ट हो गया कि आई एम नॉट मेड फॉर दिस, कॉर्पोरेट जॉब के लिए मैं नहीं बना हूँ। और कहीं ना कहीं मेरा मन नहीं लगता था। फिर भी मैंने 2 साल जॉब करी, साथ साथ मुझे कहीं लगता था मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं सोसाइटी में कुछ इम्पैक्ट डाल सकूं। Oh my God! Wow! तो मुझे लगा मैं क्या कर सकता हूँ, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जा सकता है, या सोशल जैसे आईएएस के लिए, यूपीएससी के लिए जा सकता था, या और भी एग्जाम्स के लिए जा सकता था, या और भी एनजीओ पे कर सकता था। मैं अलग अलग सोर्सेस थे जिससे मैं सोसाइटी पे इम्पैक्ट डाल सकता था। मुझे लगा क्यों ना अपने फ्यूचर जो अपकमिंग जनरेशन है उसको शेप इन करने में कोई एक रोल प्ले कर सके। तो मुझे लगा कि हाँ, एकेडमिक्स ऐसा एरिया है जिसके अंदर हम जाके कहीं ना कहीं सोसाइटी के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हैं, रिसर्च करके। हाँ, रिसर्च करके, या जो जिनको हम पढ़ा रहे हैं, जिन बच्चों को, उनको अगर हम कुछ नहीं तो 1 साल के अंदर हम 100 बच्चों को भी अगर शेप इन कर में आया कि कहीं ना कहीं मैं लोगों बच्चों को जो है शेप इन कर सकूं एक अच्छे एरिया में और अच्छे फ्यूचर की हाँ, तरफ। अच्छे फ्यूचर। I believe that the children are the future. Now listen, you can teach them well, but buddy, you have got to let them lead the way. की तरफ। और अगर मैं 100 लोगों को सेव कर पाता हूँ तो कहीं ना कहीं एक बेटर सोसाइटी बनाने में हम एक क्रूशियल रोल प्ले कर पाएंगे। राइट। बस मेरा पर्पस एकेडमिक्स में आने का यही था कि कहीं ना कहीं मैं सोसाइटी को किसी तरीके से सर्व कर पा रहा हूँ। एक मैं पढ़ा के सर्व कर पा रहा हूँ, दूसरा मैं बच्चों को अच्छा कुछ ना कुछ नया सिखाने की कोशिश करता हूँ हमेशा। फिर साथ साथ मैं कहीं ना कहीं ट्राई करता हूँ कि उन्हें कुछ अलग कराया जाए। जैसे अभी मैं कॉलेज के अंदर स्टार्टअप की एक्टिविटीज़ को देखता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं उनको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप स्टार्टअप की तरफ जाइए। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से हम नेशनल बिल्डिंग के लिए हम काम कर रहे हैं। तो बेसिक पर्पस मेरा पीएचडी करने का यही था और एकेडमिक्स में आने का यही था कि कहीं ना कहीं हम सोसाइटी में कुछ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकें। ओके, काफी डीप थॉट था और बहुत ही अच्छा थॉट था आपका पीएचडी में आने का।
तो आप क्या सजेस्ट करते हो आजकल के स्टूडेंट्स को कि उन्हें बीबीए के बाद एमबीए करना चाहिए या फिर जॉब में जाना चाहिए डायरेक्टली, या फिर उन्हें परस्यू करना है एमबीए भी, तो एमबीए के बाद कोई ऐसी, कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब की तरफ चले जाते हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग एमबीए, या फिर एमबीए संग संग चलाते हैं कोई भी ऐसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन से कर लेते हैं जहाँ क्लासेस ना लेनी पड़े और संग संग गवर्नमेंट जॉब भी कर लें, या फिर मतलब क्या पर्सपेक्टिव है आपका इससे? देखिए, अगर मेरा माना जाए तो बीबीए के बाद आपको कहीं ना कहीं 1 साल या 2 साल या बीकॉम कोई बैचलर डिग्री आप कर रहे हैं तो उसके बाद आपको 1 से 2 साल आपको जॉब करनी चाहिए। उसके बाद ही आपको एमबीए में जाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको प्रायोरिटी मिलती है। जितने भी स्कूल्स हैं, टॉप के भी स्कूल्स हैं, वो उनको प्रायोरिटी देते हैं जो कि जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है आफ्टर कैट एग्जाम। हाँ, मतलब बीबी बैचलर्स करने के बाद और जब वो कैट एग्जाम देते हैं और उसके बाद वो जाते हैं जब इंटरव्यू प्रोसेस के लिए, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रायोरिटी देते हैं। साथ साथ आपको कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट एक्सपोजर होता है। तो जब आप एमबीए करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पाते हैं चीज़ों से। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो बच्चा अगर बैचलर्स कर रहा है तो कहीं ना कहीं 1 साल 2 साल आपको कहीं ना कहीं बेसिक जॉब करनी चाहिए, उसके बाद देन यू हैव टू गो फॉर और एमबीए। क्या बच्चों को पीएचडी की तरफ मोटिवेट करना? पीएचडी की तरफ मोटिवेट तभी होना जब आपको लगे कि हाँ यू आर विलिंग टू डू दैट, पेशेंस हो आप में। हाँ, क्योंकि पीएचडी इजी नहीं है। लोगों को दूर से लगता है कि पीएचडी जी, हाँ हमारी एकेडमिक्स में थोड़ी फ्लॉज है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं या कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जहाँ से आपको पीएचडी डिग्री इजीली मिल जाती है। इजीली मिल जाएगी, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस डिग्री मिल जाएगी। लेकिन मेरा मानना है कि अब मॉडर्न एरा में जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इस एरा में अगर आप चाहो तो डिग्री लेके आपका काम चल जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं है। राइट। तो यू हैव टू बी स्किलफुल। और स्किलफुल होना है तो कहीं ना कहीं आपको काम करना ही पड़ेगा, आपको ग्राउंड में उतरना ही पड़ेगा। बिना कीचड़ में उतरे आपको कमल नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं आपको ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा। और अगर आप रिसर्च की डोमेन में उतर रहे हो ग्राउंड में तो ऑब्वियस बात है यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड कीप पेशेंस। तो बहुत ज्यादा चाहिए। हर दिन कुछ नया सीखने का एक जज्बा होना चाहिए। ये नहीं कि आज नहीं किया कल कर लेंगे, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप पीएचडी में जा रहे हो, और मैं तो कहूँगी अगर पीएचडी करना चाहते हो तो प्लीज अच्छी पीएचडी करिए, नहीं तो पीएचडी करिए ही मत। कोई मतलब का नहीं है ऐसी डिग्री का, सिर्फ आपको थोड़ी बहुत पैसों की जॉब मिल जाएगी, कहीं आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे इस मामले में। ठीक है, तो आज का ये जो ज्ञान हमने बांटा है, हमारा एक्सपीरियंस हमने आप लोगों से शेयर किया है, उसका सिलसिला आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। मेरे हाथ का हलवा कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। ऐसा हलवा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाया है। तो अभी मैं रात के बज रहे हैं 11 और मुझे लगी थी भूख, तो हम खा रहे हैं हलवा। भूख लगी थी? खाना नहीं खिलाया क्या मैंने? नहीं, खाना खिलाया था आपने, फिर दोबारा मुझे भूख लगी। मैं बहुत भुक्कड़ इंसान हूं। अच्छा, हलवा टेस्ट करके बताओ कैसा लग रहा है। ये हमारा हलवा है रवे का, बहुत अच्छा बना हुआ है। वाह। मजा आ गया खा के। यार प्लीज बी सीरियस। Oh, tears. Okay. मैं बताओ। अच्छा है? अच्छा हलवा बनाती हूँ ना मैं। अच्छा, 2 हलवे अभी तक मैंने बनाए हैं, मूंग की दाल का और ये रवे का। तो कौन सा बेस्ट लगता है? सबसे बेस्ट हलवा मूंग की दाल का। थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन। Well, thank you. इसी के साथ हमारा ब्लॉग भी हम एंड करते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय, टाटा। इश्क है ये, इश्क है, इश्क है ये,